बड़ी तादाद में मरीज़ आते हैं और वो चाहते हैं कि जनाब हम यहीं से सिटी स्कैन करवाएं, क्योंकि बाहर काफ़ी महंगा है ये टेस्ट जो है। पर काफ़ी टाइम से बकौल काउंटर के 1.5 साल तो वो बता रहे हैं कि हो गया, ये डिपार्टमेंट बंद पड़ा हुआ है। मैं आपको डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। ये है वो दरवाज़ा, ये डिपार्टमेंट है सीटी स्कैन। आप देखें वो तो अब मिट भी गया है ना, जो लिखा हुआ था सीटी स्कैन वो भी मिट गया। ये ताला लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ मालूमात किए तो पता चला है कोई 5-1 साल हो गए हैं इसको बंद हुए। काउंटर पे मुझे भी बताया गया कोई 1.5 साल के करीब हो गया। बहरहाल ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी बड़े अस्पताल के लिए कि वहाँ पर सीटी स्कैन की सहूलत मौजूद हो, पर जनाब बंद पड़ी हुई है। और अब जो यहाँ मरीज़ आता है वो पहले ही मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है, बाहर जाएगा तो ये 5,000 से और 25,000 तक भी सिटी स्कैन का टेस्ट किया जाता है। मैं यहाँ सुबह आया था 7 बजे अपनी वाइफ को लेके ना। अब मैं एक राइडर की जॉब करता हूँ, सीधी सीधी बात है। तो डॉक्टर ने जो है टेस्ट वगैरह लिख के दिया, उसको एक्सरे लिख के दिया। अब मैं एक्सरे के लिए गया तो कहने लगे यार हमारे पास फिल्म नहीं है, ठीक है, एक्सरे की, ये आप बाहर से करवा लो। सही है। अब मैं टेस्ट वगैरह के लिए किया तो उन्होंने बोला कि 2 टेस्ट हमारे पास होंगे, वो भी 125 रुपये के जो टेस्ट हैं सस्ते वाले, वो यहाँ हो रहे हैं, वो हो जाएंगे, ठीक है। हाँ। बाकी जो जितने टेस्ट हैं बोले, मैंने पूछा कि वो कहाँ से होंगे तो कहने लगे ये आपको बाहर से करवाने पड़ेंगे। अब मैं बाहर मालूम करके आया तो वो 5,000 रुपये के हो रहे हैं। 5,000 रुपये के? 5,000 रुपये के टेस्ट हैं तुम्हारे पास? अब मैं एक बताऊँ ना, राइडर की जॉब करता हूँ, मुझे ये बताएं कि मैं 5,000 रुपये कहाँ से अरेंज करूँ। रोज़मर्रा के हिसाब से जो मेरी इनकम होती है 1,000 रुपये, 1,200, 1,500 बस। अब एकदम 5,000 रुपये निकालना मेरे लिए मुश्किल है। और ये तो सिर्फ एक एक्सरे के हैं या टेस्ट के? ये टेस्ट के हैं। हाँ, और उसके बाद मेडिसिन वगैरह वो सब अलग है, वो सब अलग है। अभी पित्ते का ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने। हाँ। पित्ते का ऑपरेशन कराने के लिए कम से कम 22,000 रुपये मुझे चाहिए अभी यहाँ पर। जी। अच्छा, वो किस मद में 22,000? वो ऑपरेशन का जो सामान आएगा सारा, वो सब कुछ मिला मिलू के 22-23,000 रुपये खर्चा। अच्छा, क्या क्या मंगवाया आपसे इन्होंने? अभी तो डॉक्टर मुझे बताएंगी कि नहीं, आप मंगल को आओ, मंगलवार दिन बताऊंगी क्या क्या लाना है, क्या क्या नहीं लाना। ऐसी सूरत हाल है? जी जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। खैर मैं तो यहाँ पे KKF लैब में ही होता हूँ, लेकिन जो यहाँ के सिस्टम देखा है वो ऐसा ही है ना। लैब्स का कोई हाल है सही है, वहाँ पे कोई टेस्ट नहीं होता। ये अंदर इन्होंने इदारा बनाया हुआ है प्राइवेट, KKF, जहाँ पे मैं खुद भी होता हूँ, ठीक है। तो वही फाउंडेशन बनाई हुई है, वो सब चार्ज करते हैं ये। और जो गवर्नमेंट लैब है ना, वहाँ पे कोई मशीन है वो देखें जाके बंद पड़ा हुआ सारा सेटअप। वो लैब किसकी है? प्राइवेट लैब? प्राइवेट लैब तो मतलब वो एक फाउंडेशन है। अच्छा। जैसे अब मैं हूँ, सही है, तो मैंने इनसे बात करके अब्बासी वालों से यहाँ पे अपनी लैब बना। वहाँ सारी लैब्स होती हैं प्राइवेट में? सारी लैब यहाँ पर जो प्राइवेट फाउंडेशन ने जो बनाई हुई है, हाँ हाँ, वहाँ सारी लैब्स होती हैं, सारे टेस्ट होते हैं? सारे तो नहीं होते, लेकिन रूटीन टेस्ट होते हैं या कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। खैर वो कलेक्ट हो जाते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं, लेकिन चार्जेस तो हैं ना उसको। हाँ। मतलब वो पेशेंट से चार्ज करते हैं। और अगर एमरजेंसी में भी कोई पेशेंट आ जाए, कोई एक्सीडेंट केस या कोई छोटा मोटा, उसका भी यहाँ पे कोई इलाज नहीं है। इमरजेंसी में पेशेंट आ गया, जो आजकल नौजवान मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, तो सबसे पहले तो उनका एक्सरे किया जाता है। एक्सरे डिपार्टमेंट है सर, ये एक्सरे डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो बैठे हुए हैं, अपनी ड्यूटी पर है। पर जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर एक्सरे फिल्म्स नहीं है। एक्सरे कर रहे हैं आप लोग? हाँ, हो रहे हैं ना एक्सरे। अच्छा, फिल्म्स कब से नहीं है? 2 साल हो गए। तो आपने अपने सुपीरियर से कहा सबको बता दिए, सबको पता है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है। रिमाइंडर जा रहे हैं। क्या कहते हैं सर वो? रिमाइंडर। अच्छा, बस कुछ नहीं कह रहे हैं, जब बजट आएगा तो फिल्में भी आएंगी। तो कुछ लोगों को रेफर कर देते हैं बाहर, या सबके एक्सरे कर देते हैं? बाहर रेफर नहीं हो रहे हैं ना, जब यहाँ हो रहे हैं तो रेफर करने की। कुछ मरीज ऐसे भी होते होंगे ना, बोलते होंगे यार हमें फिल्म चाहिए, या नहीं कहते? फिल्म के लिए हॉस्पिटल ने एक रूल बनाया है। हम रेफर नहीं करते किसी मरीजों को, ठीक है। हमने उनको वजह बता दी कि हमारे पास ये फिल्म नहीं है कि आप जहाँ दिल चाहे आप जाके करवा लीजिएगा। हमारे पास जो हो सकता है हम आपको वो करके दे रहे हैं। अभी भी मरीजों के एक्सरे हो रहे हैं, आपने बाहर देखा होगा, हो रहे हैं ना। जिनके कर सकते हैं उनका कर रहे हैं, जो नहीं हो सकते उनको बोल देते हैं कि भाई हमारे पास नहीं हो रहे, आपकी मर्जी है, जहाँ दिल से दिल चाहे करवा लें। ये समझ में नहीं आई, जिनके नहीं हो सकते से मुराद, या जो कुछ एक्सरे होते हैं ना। अच्छा, कुछ एक्सरे ऐसे होते हैं, कुछ एक्सरे होते हैं जो डॉक्टर नहीं देखना चाहते, डॉक्टर नहीं देखना चाहते, मोबाइल के ऊपर नहीं देखना चाहते, तो फिर उनको चाहिए हार्ड कॉपी चाहिए, एक्सरे की शीट चाहिए उनको। तो कहते हैं भाई जाके आप जहाँ से दिल चाहे करा लें। हमारे पास ये सहूलत है कि हम कर रहे हैं मोबाइल पे देख के इलाज कर रहे हैं। तो वो भी आपकी तरह उतने ही वसाइल में काम कर रहे हैं ना। में पैक सिस्टम लगा हुआ कंप्यूटर, उस पे वो लोग देख के ट्रीटमेंट लिखते हैं।
अच्छा, मोबाइल में या कंप्यूटर सिस्टम पे? असल में जो डॉक्टर है ना वो भी यहाँ के मॉल में एडजस्ट हो गए, उनको भी पता है कि एक चीज नहीं है तो ठीक है यार, एक मरीज का काम तो हो रहा है ट्रीट तो करना है भले ना। कैसे भी हो रहा है, लेकिन ये कि वो देख रहे हैं काम तो हो रहा है ना। अब यही एक्सरे बारह 5-6 हज़ार रुपए में एक्सरे हो रहा है, यहाँ 100 रुपए में हो जाता है। एक मोबाइल पे ही देख रहे हैं ना, वो देख के उनको दवा दे देते हैं जो भी ट्रीटमेंट होती है। 800 रुपये ले रहे हैं इस एक्सरे के, और यहाँ पे 100 रुपये में कम से कम मरीज का सब्सिडी होती है ना सर, सरकार में और प्राइवेट में, यही तो फर्क उसको है। इलाज तो कर रहे हैं, हाँ, 100 रुपये में इलाज। पर वही जैसे इन्होंने बताया कि भाई कुछ डॉक्टर जैसे भी हैं, डॉक्टर है, जब तक वो मुतमईन नहीं होता तब तक वो इलाज भी नहीं शुरू करता है। तो वो मना कर देते कि जनाब मैं नहीं देख रहा मोबाइल पे, या मैं जो कंप्यूटर लगा हुआ है उस पर नहीं देख रहा, मुझे आप हार्ड कॉपी ला के दें। इलाज है, कोई कारपेंटर का काम नहीं है कि आदमी किसी भी तरीके से बनाते। तो डॉक्टर जब तक 100% मुतमईन नहीं होगा तो वो तब तक सही तरीके से ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकेगा। ये वर्स्ट कंडीशन है, मतलब बेसिक चीज़ है। एक्सरे मशीन का होना, एक्सरे सारे जितने भी किस्म के होते हैं वो सारे होना, और फिल्म्स होना, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए हम फंड्स का और दीगर चीज़ों का इंतज़ार करें। ये तो सबसे पहले सरकार को, गवर्नमेंट को, शहरी इंतज़ामिया को इस अस्पताल में प्रोवाइड करनी चाहिए। लाखों लोगों की नज़र होती है इस अस्पताल के ऊपर। मुतवस्सित तबके का आदमी जो 100 रुपये में यहाँ पर एक्सरे करवा रहा है, कुछ एक्सरेज ऐसे भी हैं सर जो 5-5 हज़ार रुपये के भी होते हैं। स्पेशल केसेस होते हैं। अच्छा, स्पेशल केसेस होते हैं, वो बाहर हो रहे हैं कि हमारे पास नहीं हो रहा है, हमारे पास वो मशीन खराब है कि। MRI और CT स्कैन बंद है यहाँ 4 साल से। MRI महंगे हैं। बंद है? बंद है। अच्छा, MRI तो काफ़ी महंगा टेस्ट है। बहुत महंगा टेस्ट है, यहाँ बंद है। यहाँ पे 3000 में होता था, और CT स्कैन 1000 रुपये का होता था। ये फैसिलिटी मरीजों को मिल रही थी। सही है। अब ये बजट की वजह से यहाँ पे रिपेयरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि MRI की तो मशीन ही करोड़ों रुपए की है। करोड़ों की है ना। अब खर्चा भी उसमें करोड़ों वो सड़ रही है, बंद है। और CT स्कैन की मशीन भी लगी हुई है। इमरजेंसी का जो डिपार्टमेंट है, ट्रामा एक्सरे, हाँ। वो 4 महीने से बंद है। ये वो एक्सपायर हो गया, बता दो। वो डिपार्टमेंट ही एक्सपायर हो गया है। इमरजेंसी का पेशेंट आ रहा है यहाँ। हाँ, बकरा इससे एक दिन पहले से बंद हुआ था, वहाँ सर्कुलर लगा हुआ है डिपार्ट के बाहर। ट्रामा जो एक्सरे मेन ER है। ER है ना, आप वहाँ बाहर जाओगे, सर्कुलर लगा हुआ है सही है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि यहाँ मशीनें ख़राब है। हाँ, वहाँ से मरीज स्ट्रेचर पे यहाँ आ रहा है, जो एक्सरे हो सकता है वो यहाँ पे हो रहा है, जो नहीं हो सकता लेकिन वो मना 4 कर- महीने से बंद है। हाँ। क्योंकि 2 हमारे CR ख़राब है, कैसेटें ख़राब है, काफ़ी चीज़ें ख़राब है। सही क्या है, मैं तो वो ढूंढ रहा हूँ कि कोई चीज़ ऐसी मुझे मिले जो सही है।